हेलो फ्रेंड्स, मैं तुषार सक्सेना एक्सेल स्टडी पॉइंट की तरफ से। तो आज हम जानेंगे परसेंटेज एक मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि हम इन फ्यूचर बात करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, बट स्टार्टिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि 1 अपने आप में कंप्लीट परसेंट है, 100% है। सिमिलरली जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 1/2 वो हो जाता है 50%, 1/3 33.33%। तो अब आइए मैं बताता हूँ ये सब चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक है, हम लेते हैं एक सर्कल लेते हैं। ये जैसे हमने एक सर्कल लिया तो ये अपने आप में पूरा एक कंप्लीट सर्कल था। जैसे कि अर्थ है, ठीक है, सन है, वो अपने आप में पूरा कंप्लीट है। इट मीन्स वो कंप्लीट है, वो अपने आप में ये क्या है 100% है। ये चीज़ अपने आप में 100% है। ठीक है, जैसे कि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, उसमें आप पढ़ते ना अर्थ, वो जैसी एक इक्वेटर लाइन होती है वो डिवाइड करती है, ठीक है ना, डिवाइड करती है, अपर पार्ट लोअर पार्ट बन जाता है। जैसे ही हमने ये मान लीजिए अर्थ है, जैसे ही मैंने इस चीज़ को डिवाइड किया, ठीक है, अभी 2 हेमिस्फीयर बन गए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली तो ये डिवाइड हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया। तो ये जब जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ये 50% पार्ट हो गया ये पूरे कंप्लीट सर्कल का, और ये 50%। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। अब आइए, जैसे ही मैं इस सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, इक्वल पार्ट्स है। सबसे पहले सब लोग ध्यान रखना ये चीज़, ये इक्वल पार्ट्स हैं। जैसे ही मैं इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो दिस इज 25%, दिस इज 25%, दिस इज 25% एंड दिस इज 25%। गॉट इट। आइए अब ये चीज़ देखिए, 1 जो कि मैंने अभी बताया कंप्लीट सर्कल था 1, दिस इज 100%। ठीक है, आपके सामने कुछ रेशोज लिखे हुए हैं, मैं ये सब बताऊंगा ये कैसे आते हैं। ठीक है, ये सब धीरे धीरे करके जानेंगे हम। ठीक है, अब 1/2 जैसे कि मैंने सर्कल को यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है, ये अपने आप में क्या 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो अगर मैं पूछूंगा अपर पार्ट कितना परसेंट है इस पूरे सर्कल का, तो आप बोलोगे 50% है। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखी 1/2, इस 1 का कितना पार्ट है तो 50% है। सिमिलरली मैं आगे बढ़ूंगा, इस सर्कल के अगर मैं 3 बराबर हिस्से कर दूंगा, ठीक है, ये सर्कल है, मैंने इसको इस तरीके से 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 2 3 दिख रहा है, ये 3 अपने आप में ये 3 बराबर हिस्से हो गए। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अपना कैलकुलेटर निकालिए, उसमें 100 डिवाइड बाय जब आप 3 करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब मैंने 100 डिवाइड बाय 3 क्यों लिखा है, वो इस वजह से लिखा है, 1 अपने आप में क्या है 100% है ना। तो जैसे ही आप 100 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। गॉट इट। सिमिलरली आप आगे बढ़ेंगे, 1/4 क्या होता है 25% होता है, 1/5 क्या होता है 20% होता है। यही सर्कल के आप हिस्सों को डिवाइड करते जाएंगे। 4 हिस्सों में डिवाइड करा 25% मिला, 5 में करोगे 20% मिलेगा। ये रेशोज लगभग हमें 1/30 तक एज इट इज़ याद होने चाहिए। गॉट इट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि 1/6 था, कभी आप भूल जाते हैं कि 1/6 16.66% होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में सबको डिफिकल्टी आई जाती है, तो हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिगनर्स के लिए है जो चीज़ें भूल रहे हैं। ये इसका मतलब ये नहीं हमें ये चीज़ें याद भी नहीं रखनी है। तो मैं बताता हूँ 1/3 जैसे कि अभी हमने बात करी थी कितना होता है, देखो 33.33% होता है ना। ठीक है, और 1/6 है क्या, इसका आधा ही तो है। 1/3 का जैसे ही मैं आधा करता हूँ तो ये क्या हो जाता है 1/6। तो क्या ये हमें निकालना क्या बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं डिफिकल्ट है। 1/3 की वैल्यू हमें पता थी क्या होती है 33.33। परसेंटेज लगाना मत बोलना कोई भी। ठीक है, अब इसका आधा ही मैंने बोला। अब अपने कैलकुलेटर निकालो, उसमें देखो 33.33 को जब आप आधा करोगे तो सेम यही वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप वैल्यूज़ भूल रहे हो तो इस एक तरीका ये भी है। आगे हम धीरे धीरे बात करेंगे और भी वैल्यूज़ के बारे में। फिर आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे के और भी अच्छे कंसेप्ट जानने के लिए, इसको परसेंटेज को आगे जानने के लिए मैं आगे नेक्स्ट क्लास लूँगा। फिलहाल के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छी लगती है तो आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।